हमारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं जो टर्की में जाके ही पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे पिक्चरों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे कुछ एक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी भारत की जनता को उन एक्टरों का बहिष्कार करना चाहिए जो टर्की के स्वतंत्रता दिवस में जाकर सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को हमें बहिष्कार ही नहीं, जितने देश भारत विरोधी हैं सबका बहिष्कार करना चाहिए, जितने लोग भारत विरोधी हैं सबका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोग को भारत से निकाल फेंकना चाहिए। अरे तीखा लगता है तो उसमें भी मैं आता हूँ। एक लारेंस बिश्नोई ने जब खुले मंच से आवाज दिया तो सलमान खान और शाहरुख खान की पैंट गीली हो गई। अब मैं हिंदुस्तान की सम्मानित जनता से मांग करता हूँ, ये टर्की और तुर्किस्तान के चीजों का कभी मार्बल की जरूरत होती है तो हिंदुस्तान का लगाओगे, और झंडे की जरूरत होगी तो पाकिस्तान और तुर्किस्तान और टर्किस्तान का लगाओगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के गद्दारों को, कि जो इस भारत के बॉलीवुड सितारे अपने आप को खान भाई शाहरुख खान और देश के अपने आप को सितारे बताते हैं, वही शाहरुख खान जिसका बाप पेशावर में और उसकी माँ लाहौर की और उनको पाकिस्तान से बहुत प्यार था, इसलिए उनका ट्वीट नहीं आया। खुद का उनका इंटरव्यू है भैया, मैं बताना चाहता हूँ, उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी पेशावर से थे, मेरी माँ लाहौर से थी, मैं काजी खान हूँ। एकदम टर्की को बाइकाट कर देना चाहिए, और जो भी वहाँ से सेब आता है, मार्बल आता है, इस देश में जो भी वहाँ से निर्यात आयात किया जाता है उसको एकदम बाइकाट करे। जो भी इस देश के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस चीज को मंगाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, इस देश का हर वो नागरिक उसको बाइकाट करे, और हर वो नागरिक टर्की के खिलाफ खड़ा हो जो कि हमारे देश में जब पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के जिस तरह से तांडव मचाया और पाकिस्तान को जिस तरह से मिट्टी में मिलाया, अब समय आ गया है टर्की का। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें जो ड्रोन उड़ रहे थे वो टर्की के थे। टर्की को अपने ड्रोन पे बड़ी गुमान था, बहुत घमंड था, और टर्की के जो ड्रोन है वो जमीन पे ना आ सके, अगर आए तो वो राख बनकर आए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने कमाल कर दिया। तो इस समय भारत में जोरदार तरीके से टर्की बाइकाट चल रहा है कि टर्की का हम सामान नहीं खरीदेंगे और हम टर्की को ठरकी बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि 2023 में टर्की में भूकंप आता है और मलबे के नीचे दबा हुआ टर्की जब कराह रहा था तो इसी भारत ने मदद की थी ऑपरेशन दोस्ती चलाकर, और हमारी सेना, हमारी सरकार ने मदद किया। और टर्की के लोगों ने 23 में ये कहा कि हम अपनी नस्लों को बताएंगे, सात पुश्तों को बताएंगे कि किस तरह से भारत ने हमारी मदद की। भारत ये ना जान सका कि जो हम दोस्ती का हाथ टर्की की तरफ बढ़ा रहे हैं वो सांप निकलेगा और हमें ही डसेगा। तो जो ड्रोन आप उड़ते हुए देख रहे थे वो मेड इन टर्की के थे, और जो हम पर्यटन के दृष्टि से जाते हैं टर्की में और जो खर्च करके आते हैं वो टर्की आतंकवाद के लिए खर्च करता है, और जो हमारे सेना के सीने में गोली जाती है वो कहीं ना कहीं टर्की, जो हम खर्च करके आए होते हैं वही टर्की आतंकवाद के लिए खर्च करता है और उन पाकिस्तानियों की मदद करता है, और वो पाकिस्तानी गोली चलाते हैं। तो आइए, ये युवा हैं और भारत में जोरदार तरीके से टर्की बाइकाट का नारा लग रहा है, लोग बाइकाट कर रहे हैं, वहां के सेब नहीं खरीद रहे हैं, मार्बल नहीं खरीद रहे हैं, लोगों ने जो टिकट कराए थे टर्की जाने के लिए वो कैंसिल हो रहा है और जोरदार तरीके से हो रहा है। औपचारिकता के लिए, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय 1080 टाइम्स देख रहे हैं। कुछ युवा हैं, आपका नाम? शिवानंद पाठक। पाठक जी, क्या लग रहा है जितनी ठुकाई पाकिस्तान की हुई है वो कम है कि और होनी चाहिए? और होनी चाहिए, क्योंकि उसकी मन बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो पाकिस्तान को जितने बार छोड़ो वो जाती रही है, और दुश्मनी जोरदार हुई है, एकदम हुई है और होनी चाहिए। और ये टर्की का क्या होना चाहिए? टर्की को ठरकी बनाना आपने कहा ये सही है, और उसको पाकिस्तान से भी ज्यादा टर्की को करना चाहिए, बाइकाट होना चाहिए, एकदम बाइकाट, सामानों का होना चाहिए, एकदम होनी चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है भैया। पाकिस्तान में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने ठुकाई की है और उस पाकिस्तान की मदद टर्की कर रहा था, तो टर्की के सामान का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं? हर सामान का बाइकाट होना चाहिए, कोई सामान उसका इस्तेमाल में नहीं होना चाहिए, एकदम खत्म करना चाहिए, कोई हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। और ये भारतीय सेना ने जो ठुकाई की है पाकिस्तान की, बहुत बढ़िया, बराबर हुआ, बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। आइए, कुछ और युवा है उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम रवि गोस्वामी है। गोस्वामी जी, क्या लग रहा है जितनी ठुकाई भारतीय सेना ने पाकिस्तान की है, घुसकर अटैक किया है, जी। क्या लग रहा है अभी और होना चाहिए? नहीं, कहीं ना कहीं हमारे सेना पे हमको पूरा विश्वास है, और सेना का जो भी प्लान रहेगा वो जमीन स्तर पे आएगा ही आएगा, और सेना आए दिन कार्रवाई करती रहेगी, और जब सेना को जरूरत पड़ेगी अपना काम करेगी। टर्की का क्या होना चाहिए? देखिए, ये तो शुरू से ये देश हमारे दुश्मन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश हमारी मदद नहीं किए हैं, ये देश कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ही राजनीति और कूटनीति किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों को भी सोचना चाहिए और कि इस टर्की के खिलाफ जितनी भी हम होना चाहिए, एकदम बाइकाट करना चाहिए। जैसे टर्की ने उपयोग किया, जैसे हमारे जो बॉलीवुड के सितारे हैं जो टर्की में जाके ही पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे पिक्चरों का बहिष्कार करना
चाहिए। ऐसे कुछ एक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी भारत की जनता को उन एक्टरों का बहिष्कार करना चाहिए जो टर्की के स्वतंत्रता दिवस में जाकर सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। टर्की का खूब जोरदार बहिष्कार। टर्की का ही नहीं, जितने देश भारत विरोधी हैं सबका बहिष्कार करना चाहिए। जितने लोग भारत विरोधी हैं सबका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोग को भारत से निकाल फेंकना चाहिए। दीपक जी क्या कहना चाहोगे? देखिए 2023 जब टर्की के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूटा था, तो ये बताइए कि भारत जैसा देश जो इतना शांति प्रिय देश को मानने वाला यह ऑपरेशन दोस्ताना चलाकर उसका मदद किया, जिसमें पता नहीं कितने लाख लोग मलबे में डूबे हुए थे, दबे हुए थे, जिनकी जानें बचाई भारत सरकार ने। आज उसी भारत के साथ वह गद्दारी कर कर अपना जो नाग वाला फन है उसने दिखाने का काम किया। जिस भारत के पैसे से जीने वाला टर्की, जिस भारत के जो लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ पैसा खर्च करके आते हैं, 2024 में 3000 करोड़ रुपए की उसकी कमाई हुई थी अपनी आर्थिक स्थिति, जो यहाँ के लोग गए थे घूमने। और सोचिए कि वहाँ के लोगों के पैसे को ले जाकर पाकिस्तान जैसे आतंकवादी वाले देश में ड्रोन पर खर्चा किया, अपना ड्रोन भेजा, भारत के खिलाफ ड्रोन भेजा। ऐसे नाग, ऐसे सांपों से भारत को हमेशा बायकाट करना चाहिए। और चीन, अजरबैजान और यह जो भी टर्की है, इसको एकदम जमीन पर लाकर गिरा देना चाहिए, क्योंकि भारत जैसा आयात निर्यात करने वाला देश थोड़ी है कोई। और जिस दिन भारत जिस देश का बायकाट कर देता है उससे बड़ा कोई थोड़ी है, देश जमीन पे गिर जाता है। और दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के गद्दारों को, कि जो इस भारत के बॉलीवुड सितारे अपने आप को खान भाई, शाहरुख खान और देश के अपने आप को सितारे बताते हैं, वही शाहरुख खान जिसका बाप पेशावर में और उसकी माँ लाहौर की और उनको पाकिस्तान से बहुत प्यार था, इसलिए उनका ट्वीट नहीं आया। खुद का उनका इंटरव्यू है भैया, मैं बताना चाहता हूं, उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी पेशावर से थे, मेरी माँ लाहौर से थी, मैं काजी खान हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ। इस वजह से यह केवल और केवल अपने खून के साथ इनको होता है, और बाकी ना देश के होते हैं ना किसी और के होते हैं, या केवल और केवल अपने एकदम टर्की को बाइकाट कर देना चाहिए। और जो भी वहां से सेब आता है, मार्बल आता है, इस देश में जो भी वहां से निर्यात आयात किया जाता है उसको एकदम बाइकाट करे। जो भी इस देश के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उस चीज को मंगाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, इस देश का हर वो नागरिक उसको बाइकाट करे, और हर वो नागरिक टर्की के खिलाफ खड़ा हो, जो कि हमारे देश में जब पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो खड़ा हुआ था। उसी प्रकार से जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तो टर्की अपने एक्सपर्ट सैन्य अधिकारियों को पाकिस्तान में रखे हुआ था और ड्रोन चलवा रहा था। लेकिन उस टर्की को भी लग गया होगा कि भारत की ताकत का एहसास हो गया होगा, और टर्की के सारे ड्रोन जमीन पर गिर रहे थे और राख बन जा रहे थे। जिस टर्की की मदद भारत ने की 2023 में जब भूकंप आया था, जब टर्की मर रहा था, कहरा रहा था, और भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उस टर्की ने गद्दारी की। और अब गद्दारी निकल रही है, लोग कैंसिलेशन करा रहे हैं, वहां जाने से मना कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आपूर्ति वाला देश है सेब का, लोग सेब का भी बहिष्कार कर रहे हैं। दीपक दबंग जी क्या कहेंगे? मैं आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से, टर्की हो या तुर्किस्तान हो, 2023 में जब टर्की जैसा देश भूकंप से करा रहा था, तो हिंदुस्तान के राजनेताओं ने जिस तरह से मदद करने का काम किया, मलबे में दबा हुआ देश जिसके पास अपने खाने और पहनने की स्थिति नहीं थी मजबूत, उसका हिंदुस्तान के लोगों ने मदद किया। और वही टर्की, जब एक महिला हमारी बहन पे के सिंदूर के साथ खिलवाड़ होता है और वहां पे ये टर्की जैसा देश मदद करता है, गद्दार निकला। निश्चित रूप से उससे बड़ा गद्दार कोई हो ही नहीं सकता। और ड्रोन देने का काम करता है, तो हिंदुस्तान की जाबाज सेना ने यह बता दिया कि तुम्हारे टर्की को अगर ठर्की में ना बदल दिया तो बताना। और हिंदुस्तान की सेना ने यह बताकर दिखा दिया कि टर्की को हम जमीन पे ठर्की बना देंगे। यह हिंदुस्तान की ताकत है। और रही बात जिस हिंदुस्तानी को या खान बंधुओं को ये लगता है कि हम बसेंगे हिंदुस्तान में और सेब हमको खाना है टर्की का, तो ये इन लोगों को देश का गद्दार घोषित करके यहाँ से निकाल देना चाहिए। ये खाएंगे रहेंगे तो हिंदुस्तान में, लेकिन सेब इनको खाना पसंद होगा टर्की में। टर्की का जोरदार बाइकाट होना चाहिए। इनको सेब शिमला का नहीं अच्छा लगता है, कश्मीर का सेब इनको तीखा लगता है। अरे तीखा लगता है तो उसमें भी मैं आता हूँ। एक लारेंस बिश्नोई ने जब खुले मंच से आवाज दिया तो सलमान खान और शाहरुख खान की पैंट गीली हो गई। और मैं हिंदुस्तान की सम्मानित जनता से मांग करता हूँ, ये टर्की और तुर्किस्तान के चीजों का कभी यहाँ पे सम्मान होना ही नहीं चाहिए। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो अडानी अंबानी का विरोध करते हैं, जब
मार्बल की जरूरत होती है तो हिंदुस्तान का लगाओगे, और झंडे की जरूरत होगी तो पाकिस्तान और तुर्किस्तान और टर्किस्तान का लगाओगे। तो इसका जब विरोध शुरू हुआ तो वहां की आर्थिक स्थिति डगमगा गई और ये लोग कटोरा लेके घूमने का काम करने लगे। चाइना और टर्की का जोरदार तरीके से विरोध होना चाहिए, बाइकाट होना चाहिए। आप बताइए ना, 2 बार से दिवाली में चाइना का सामान लेना हिंदुस्तान के सम्मानित नागरिकों ने बंद कर दिया। आज चाइना की स्थिति देख लीजिए। नहीं तो हमेशा कहीं लगता था कि ये मेड इन चाइना है, मेड इन तुर्किस्तान है, मेड इन पाकिस्तान है। हिंदुस्तान की सम्मानित 140 करोड़ जनता ने बता दिया। भारत ने बस पाकिस्तान से ही युद्ध नहीं जीता है, भारत ने टर्की को भी हराया है और चाइना को भी हराया है। चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9, उसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जो पाकिस्तान अपने फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल पर इतना इतराता था, वो मिसाइल जमीन पर ना गिर सका, अगर गिरा तो राख बनकर गिरा। आज भारत की सेना की चर्चा पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में है। लोग चाहते हैं अगर सेना हो तो भारत सेना की तरह हो, क्योंकि जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था स्वदेशी आकाश, उसने तबाही मचा दी। एक भी मिसाइल और ड्रोन जमीन पर ना गिर सके। और S-400 का क्या पूछना, भारतीय सेना ने कमाल कर दिया। भारतीय सेना ने बस पाकिस्तान को मिट्टी में नहीं मिलाया है, टर्की भी मिला है, चाइना भी मिला है। चाइना लगभग 2024-25 में लगभग 3.5 लाख लोग गए, और अगर 1 लाख लोग मतलब मिनिमम खर्च कर रहे हो, लगभग 3000 करोड़ वहां खर्च करके आए। और जो आप पैसे खर्च करते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूं, वो आतंकवाद में खर्च करता है, और वही गोलियां हमारे देश के सेना के सीने में लगती है। और आज टर्की समझ ले, टर्की को जनता ने ठरकी बनाने का सोच। अब देखिए, जब बिजनेस की बात आती है तो हिंदुस्तान की सम्मानित जनता आपको दिखाई देती है, जो 300-325 करोड़ का बिजनेस करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सम्मानित जनता, और सबसे पहले तो ये जो खान बंधु हैं, सलमान खान, अरबाज खान, आमिर खान, ये लोग अगर इतने ही देश के लिए समर्पित होते तो एक शब्द भी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी स्ट्राइक होने का काम हुआ उस पे इनका ट्वीट नहीं आता है। लेकिन सेब इनको पसंद टर्की का आता है, कश्मीर का नहीं। कश्मीर शिमला का सेब तो इनको तीखा, हिमाचल का नहीं, हिमाचल का नहीं लगता है। अच्छा, इनको सेब टर्की का अच्छा लगता है। शूटिंग भी टर्की में। अरे शूटिंग, इनको तो जाके वहीं पे बस जाना चाहिए। हिंदुस्तान की सम्मानित जनता जिस दिन ये सोच लगी कि ये टर्किस्तानियों का हम विरोध करना सीख जाएंगे, उस दिन इनको भी पाकिस्तान जैसे देश के लोगों के साथ ठुकाई अभी पाकिस्तान की ओर होनी चाहिए कि पर्याप्त हो गया है। आप बताइए ना, प्रधानमंत्री जी का आपने सुना है ना वक्तव्य, और हिंदुस्तान के डीजीएमओ का वक्तव्य सुना होगा, सेना के अधिकारियों का। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हमेशा जारी रहेगा। अब वो प्रधानमंत्री नहीं है कि पाकिस्तान ने आज हमारे हिंदुस्तान के 4 सैनिकों को मारने का काम किया, प्रधानमंत्री चुप बैठेगा। प्रधानमंत्री ने खुले मन से कह दिया है कि अगर तुम हमको आंख दिखाओगे तो हम पाकिस्तान नहीं, तुर्किस्तान, टर्किस्तान में भी घुस के अंदर। और चाइना का जोरदार बाइकाट होना, एकदम बाइकाट होना चाहिए। खत्म। मैं आपके माध्यम से अभी चैलेंज करता हूं, गोरखपुर में जिस सिनेमा हॉल में पिक्चर लगेगी उसको सबसे पहले बंद करवाने का काम भी दीपक पांडे करेंगे। बाइकाट होना चाहिए, एकदम बाइकाट होगा, सहयोगी एकदम सहयोगी का बाइकाट होना चाहिए। भारत का और गाएंगे टर्की का। ये दोगली राजनीति आप करते हो हिंदुस्तान में रखे, इससे बढ़िया तो पाकिस्तान खुलेआम हमसे लड़ते हैं। कहोगे पहनोगे हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का समर्थन करोगे, टर्किस्तान का समर्थन करोगे, ये नहीं चलने पाएगा दोगला चरित्र आपके। तो आप देख सकते हैं टर्की के खिलाफ भी भारत में जोरदार आक्रोश है। उस टर्की को जो बर्बाद हो रहा था 23 में, और भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम और भारतीय सरकार ने उसकी मदद की। लेकिन भारत क्या जान रहा था कि जो दोस्ती का हाथ हम टर्की की तरफ बढ़ा रहे हैं वो सांप निकलेगा और खुद ही भारत को डसेगा। लेकिन भारत ने भी दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, पीछे टर्की भी था और चाइना भी था। और जो भयंकर बेइज्जती चाइना की हुई है, पाकिस्तान की हुई है, और टर्की और जो सम्मिलित देश थे कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम और भारत की सेना ने क्या गजब का खेल मचाया है। और प्रधानमंत्री ने तो कहा कि ये भारतीय सेना ने दिखा दिया है, कहीं भी किसी भी समय किसी भी स्थान पे भारतीय सेना अटैक कर सकती है, और ऐसा अटैक करेगी कि आपको मौका नहीं देगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।